नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ 1842 पर। तो मैं आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाऊँगा जो मैंने शुरू की हुई है। तो एक कमेंट भी आया था कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है दोबारा समझाया जाए, तो मैं आज 11 से लेकर 14 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाऊँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, ध्यान से सुन लेना पहले, कि एक नंबर के जो डिजिट्स हैं उनके अल्टरनेट डिजिट्स के ग्रुप बनाइए तो 2 बनेंगे। दोनों ग्रुप के डिजिट का सम अलग अलग कीजिए, एक को दूसरे से घटाइए। अगर उनके डिजिट्स अल्टरनेट डिजिट्स के जो 2 ग्रुप्स हैं उनके डिजिट्स का सम अलग अलग किया, जो आपने एक को दूसरे से घटाया, अगर उनका डिफरेंस जो है वह 11 के पहाड़े में आता है, 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, या 11 का मल्टीपल है, कुछ भी कह लीजिए, तो वह नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी नंबर के अल्टरनेट डिजिट्स के 2 ग्रुप बनाइए, दोनों का सम अलग अलग कीजिए, दोनों सम्स को किसी भी एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कीजिए। यदि उसका डिफरेंस 11 के पहाड़े में आता है या 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वह नंबर भी क्या करेगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। जैसे है 418, हमें चेक करना, एक उदाहरण देता हूँ, ये क्या करेगा, ये भी 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं, एक और ये बन गया, एक अकेला रह गया, तो 4 + 8 12। देखिए ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप 1। अब 12 में से 1 निकालिए, कितना रह गया, 11। तो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 418 में 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब एक और बनाता हूँ, 462। देखते हैं क्या ये 11 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता। तो लीजिए एक ग्रुप, ये 4 और 6 2 का, 4 + 2 = 6, और अब ये 6 अकेला रह गया, तो 6। अब 6 - 6 = 0। तो 0 मैंने बताया है कि 0 को छोड़कर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो 11 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब एक और बना लेता हूँ, बड़ा नंबर बना लेता हूँ। अब ये है 40,80,109। 40,80,109। अब यहाँ क्या करता हूँ, इसको मैंने चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता। तो अल्टरनेट डिजिट्स के 2 ग्रुप बना लेते हैं। पहला ग्रुप में ये आएगा 9 1 8 4। तो 4 + 8 + 1 + 9, 4 8 12, 12 1 13, 13 9 22। और जो दूसरा ग्रुप है उसमें तो केवल जीरोज हैं, तो 0 + 0 + 0 0 ही होगा। अब 22 में से 0 घटाओ तो क्या रहेगा, 22 ही रहेगा। तो 22 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इस तरह से ये नंबर भी 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला नंबर है 12। तो 12 का बहुत ही सरल है। देखिए ध्यान रखिए, 12 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 × 4, 3 × 4। तो मैं क्या करूँगा, एक आप 4 का देखिए, एक 3 का देखिए। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स पर बनने वाला नंबर, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट पर बनने वाला नंबर जो है, अगर 4 के पहाड़े में आता है तो वो नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। और 3 का रूल कहता है कि डिजिट का सम अगर 3 के पहाड़े में आता है तो वो नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं इनको मिलाकर बोलूँगा, किसी नंबर के डिजिट का सम अगर 3 के पहाड़े में आता है,
किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 के पहाड़े में आता है और उसके लास्ट के 2 डिजिट्स पर बनने वाला नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 12 से डिवाइड हो जाएगा। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं खुद से बना लेता हूँ 3 अब ये है 3712। इसको कर लेते हैं 3612। अब इसके डिजिट का सम करिए, 3 6 9 9 1 10 10 2 12। तो डिजिट का सम 3 के पहाड़े में आता है तो मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 का देखना है तो 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखिए। अब 12 12 किसके पहाड़े में आता है? 4 के पहाड़े में आता है, तो ये नंबर भी 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो। फिर बता रहा हूँ, 12 से डिवाइड होने वाले नंबर की पहचान, डिजिट का सम 3 के पहाड़े में आना चाहिए और लास्ट के 2 डिजिट पर बनने वाला नंबर जो 4 के पहाड़े में आना चाहिए। नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। आप खुद चेक कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई डाउट रहे तो मैं बता दूंगा। अब है 13 का, तो ध्यान से सुनिए। 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 13 का डिविजिबिलिटी रूल 7 जैसा ही है, लेकिन 7 से थोड़ा सा अलग है। समझा देता हूं। मान लो, अब मैं एक उदाहरण से ही समझाऊंगा। एक नंबर है 2197। हमने क्या करना है, इसको चेक करना है क्या ये नंबर 13 से डिवाइड होता है। तो 13 से डिवाइड करने पर आपको केवल एक करना है, लास्ट का डिजिट अलग करो, इसका 4 गुना करो। आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना? 28 आता है। 28 क्या करो, इसमें प्लस कर दो, जो बचा हुआ नंबर उसमें प्लस कर दो। 9 8 17 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 हासिल कोई नहीं 2। हमें नहीं पता कि ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है। अब फिर से 7 आया, 7 का 4 गुना करो, 7 चौका 28, इसमें प्लस करो, कितना बन गया? 2, 1 हासिल, 8 4 12, 1 हासिल, 2 2 4 और 1 5। वैसे तो आपको आम बच्चे को तो पता ही होता है कि 52 आते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि नहीं, पता नहीं है। 2 उठाओ, इसका 4 गुना करिए, कितना होता है? 8, इसमें प्लस करिए, कितना हो गया? 5 8 13। अब 13 को ये कितना आ गया? 13। तो 13 13 के पहाड़े में आता है, ये तो पता है, इसलिए ये नंबर भी क्या करेगा? 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अच्छा, ये वाला जो है ये आप तब तक चलाइए कि जब तक आपको पक्का श्योर ना हो जाए कि ये नंबर 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। जैसे यहाँ 52 तक पहुँच गए तो आपको तो पता ही है कि 52 13 के पहाड़े में था, 13 चौके 52, तो 52 पर पहुँच के छोड़ दीजिए, फिर पता चल जाएगा। अच्छा, आज का मेरा अंत का है 14। तो 14 का देखिए, 14 7 गुना 2। तो आपको क्या करना है, एंड वाला डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यानी वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। और इसको 7 का डिजिटली टेस्ट भी पास करना चाहिए। तो वो नंबर क्या किससे डिवाइड हो जाएगा? 14 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम कुछ रैंडम चेक करते हैं। अच्छा, एक है 27 44 2744। चेक करते हैं क्या ये नंबर 14 से डिवाइड होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का, तो 2 के लिए तो पहले ही पास हो गए ये, क्योंकि इसके एंड में कितना है? 4 है। 4 तो ये नंबर पूरा पूरा 2 से जाएगा, 2 से गारंटी हो गई कि। अब चेक करते हैं 7 से। तो लास्ट का डिजिट क्या करिए? हटाइए, इसको डबल कीजिए, 8
इससे बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए। 14 में से 8 गए, 6 बाकी, यहाँ से हासिल लिया था 6 2। हमें पता नहीं है कि ये पता नहीं डिवाइड होता है या नहीं होता है। 6 लीजिए, इसका डबल कीजिए, बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 12 को 26 में से घटाए 4, 14। अब आपको पता है कि 14 7 के पहाड़े में आता है, तो ये नंबर भी 14 से चला जाएगा। तो अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, मैंने पूरा प्रयास किया है, तो फिर भी कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करके पूछता है। तो मेरा आज का वीडियो पूर्ण हुआ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोज़ के लिए, और इसे अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।